शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं कद्दू का आमलेट जो कि ग़िज़ाइयत और सेहत के लिहाज से भरपूर है। अंडे में भी आपको पता है विटामिन्स होती है और कद्दू में तो बेपनाह फ़ायदे है। अगर आपका मैदा कमज़ोर है और गुर्दे कमज़ोर हैं तो आप खाएं कद्दू। तो कद्दू बनाने के लिए हांडी का इंतज़ार क्यों करें, झटपट से बना लें ये आमलेट जो कि आप फौरी तौर पर बनाकर सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। नाश्ते में आप ये ले लें, भरपूर नाश्ता है ये। तो इसके लिए हम एक छोटे साइज़ का कद्दू ले लेंगे और इसे छील लेंगे। छीलने के बाद इस कद्दू को हम कर लेंगे कद्दूकश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने कद्दू ले लिया और कद्दू लेने के बाद इसे छील लिया। छीलने के बाद इसे हम कर लेंगे कद्दूकश। छोटी साइज़ से कद्दूकश करेंगे ताकि पतला पतला सा कद्दूकश हो और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। जितनी देर में अंडा तैयार होता है इतनी देर में कद्दू भी बन जाएगा और ये बहुत कम टाइम में तैयार होता है और ग़िज़ाइयत और सेहत के लिहाज से बेपनाह फ़ायदा रखता है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्यारी सी प्याली में और इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी भी बेपनाह फ़ायदा रखती है और ये दर्द वगैरह के लिए बहुत मुफीद है, एंटीबायोटिक होती है। और नमक डाल देंगे इसमें चौथाई चाय का चम्मच और इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें। काली मिर्चें आपको जितनी पसंद है आप इसमें ले सकते हो। तकरीबन आधा चाय से थोड़ा ही कम इसमें मैं डाल चुकी हूँ काली मिर्चें, क्योंकि इसके अंदर में हरी मिर्चें या लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही। काली मिर्चें भी आपको पता है बहुत फ़ायदा रखती है, आँखों के लिए बेपनाह मुफीद है काली मिर्चें और मैदे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो काली मिर्चें नमक और हल्दी के साथ बना रहे हैं हम ज़बरदस्त आमलेट। आमलेट बनाने के लिए 2 अदद अंडे ले लेंगे। अंडे अगर आपके पास कोई भी हैं, देसी हैं, फार्मी है, कोई भी अंडे आप ले सकते हो। तो अंडे डालने के बाद इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद झटपट से बनने वाला मज़ेदार आमलेट हमारा हो रहा है तैयार। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके। कम टाइम में बनने वाला ग़िज़ाइयत और सेहत से भरपूर ये अंडे का आमलेट। तो यहाँ हम अंडा फेंट चुके हैं और तवा रख देंगे चूल्हे पर। लोहे का तवा है तो वो ले लें, नॉन स्टिक का है तो वो ले लें। यहाँ मैं लोहे के तवे पर बना रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच घी या ऑयल जो आपके पास है आप डाल दें। मैंने कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल दिया 2 से 3 खाने के चम्मच और इसके ऊपर डाल देंगे हम ये फेंटा हुआ अंडा और आमलेट जो हमने तैयार किया है कद्दू का। और इसे तवे पर डालने के बाद तवा पहले गरम कर लें। गरम करने के बाद फ्लेम इसकी बिल्कुल ही कम कर दें, यानी कि लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि कद्दू भी अच्छे से पक जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में ही ये आमलेट बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि कद्दू हम कद्दूकश कर चुके हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बनता है। तो इसे अच्छे से तवे पर फैला लेंगे, अच्छा सा तवे पर फैला लेंगे। और जैसे ही महसूस हो कि एक साइड से तैयार हो चुका है तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बड़ी ही एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो देखिए माशाल्लाह से अंडे का आमलेट ज़बरदस्त तैयार हो रहा है और साइड हम इसकी चेंज कर चुके हैं। प्यारा सा खूबसूरत सा इसका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। दूसरी साइड पर भी पक जाए तो उसके बाद बड़ी ही एहतियात के साथ चाहे तो आप इसके ऊपर प्लेट रखें, प्लेट रखकर इसे उतार सकते हैं। दूसरी साइड से हम चेक कर चुके हैं, इसका प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस इसके ऊपर रखेंगे प्लेट और प्लेट रखने के बाद चूल्हा बंद कर चुके हैं और बड़ी एहतियात के साथ इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो गर्मा गर्म मज़ेदार सेहत और जायके से भरपूर हमारा कद्दू का आमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर। नाश्ते में आप चाहें तो इसके साथ पराठा या रोटी भी ले सकते हैं या सिंपल भी खा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें।
चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क के किस शहर से देख रहे हो। मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।